अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम दरख्वास्त लिखना सीखने वाले हैं कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, उसका सही तरीका क्या है और आसान तरीका क्या है, सही तौर पर हम कैसे दरख्वास्त को लिख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम दरख्वास्त लिख कर देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक दरख्वास्त लिख रखा है। ठीक है, तो एकदम सही तरीका और आसान तरीका क्या है कि जिससे हम दरख्वास्त लिख सके आसानी के साथ। ठीक है, तो इसमें वही बातें जो इससे पहले मैंने ख़त के बारे में बताया था कि ख़त में बहुत सारी चीज़ें नहीं डालनी है, बहुत सारी बातें नहीं लिखनी है। वही बातें हमें लिखनी है जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, गैर ज़रूरी चीज़ें हमें नहीं लिखनी है। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन में भी, दरख्वास्त में भी हमें फजूल की बातें नहीं लिखनी होती। जो ज़रूरत की और अहम बात होती है और जिस चीज़ के लिए हमें दरख्वास्त देनी है, बस उन्हीं बात को लिखना है, उससे ज़्यादा बात नहीं लिखनी है। दूसरी बात इसमें यह ख्याल करना है कि ये ख़त में हमने सलाम वगैरह लिखा था, लेकिन ये दरख्वास्त में हम सलाम को नहीं लिखते हैं, इसलिए कि ख़त का हमें जवाब आता है तो हम उसमें सलाम लिखते हैं, लेकिन ये दरख्वास्त का एप्लीकेशन का हमें जवाब नहीं मिलता, इस वजह करके इसमें हम सलाम नहीं लिखते। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि दरख्वास्त हमको कैसे लिखना है, सही तरीका क्या है और आसान तरीका क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे लिखना है दरख्वास्त। तो आप समझे कि ये आपकी पूरी कॉपी है। ठीक है, तो कॉपी पे एकदम सही तरीके से फॉर्मेटिक तौर पर जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को तो देखने में भी अच्छा लगता है। और जो एग्ज़ाम वाले जो होते हैं और एग्ज़ाम में जो लोग लिखते हैं तो उस पर जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो जो नंबर बैठाते हैं, तो वो हमारा तरीका और पैटर्न जो होता है उन्हीं चीज़ को देख करके वो नंबर बैठाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो दरख्वास्त आपको यहाँ पे दिख रही है, जो एप्लीकेशन लिखा हुआ दिख रहा है, ये आजमूदा है। हम लोग जब तालिब इल्मी के दौर में थे तो हम लोग जो दरख्वास्त लिखा करते थे तो वो सेम ऐसे ही लिखा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आसान तरीके से हम कैसे दरख्वास्त लिखेंगे। ठीक है, तो समझे कि ये आपकी कॉपी है। ठीक है, तो कॉपी के क्या करना है कि दाहिने तरफ से, उर्दू हम दाहिने तरफ से लिखते हैं, तो दाहिने तरफ से हमें बातों को शुरू करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे कि आपकी जो कॉपी होगी है ना, उसका जो चौथाई आपकी कॉपी में बनी रहती है उसमें से थोड़ी सी जगह आपको पहले छोड़ देनी है। ठीक है, सपोज करें कि इतनी चौथाई आपकी कॉपी में पहले से बनी हुई है। ठीक है, तो इतनी चौथाई की जगह है, उसके बाद इतनी जगह आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? बखिदमत, बखिदमत लिखना है। बखिदमत के बाद आपको 2 डॉट ऊपर नीचे लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है? आप किसके पास खत भेज रहे हैं, किस ऑफिसर के पास आप खत भेज रहे हैं, जिसके पास भी खत भेज रहे हैं उसके बारे में लिखना है कि वो कौन है। तो क्या लिखना है? जनाब प्रिंसिपल साहब। ठीक है, और तो ये कहाँ पे लिखा है? जैसे आपने बखिदमत लिखा और बखिदमत के बाद जो आपने 2 डॉट लगाया था उसी के एकदम नीचे से आपको लिखना है, बराबर नहीं लिखना है, उसके नीचे से लिखना है जनाब प्रिंसिपल साहब किबला, या फिर जिसके पास आप खत लिखने वाले हैं उस चीज़ को आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल के पास खत लिखी जा रही है, तो क्या है कि जनाब प्रिंसिपल साहब तुबला, और फिर उसके नीचे वो प्रिंसिपल कहाँ के हैं, किस स्कूल के हैं, तो उसके बारे में लिखना है, उस स्कूल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोहम्मदन हाई स्कूल पटना। तो आपको जिस भी स्कूल के बारे में, जिस स्कूल के प्रिंसिपल के पास आप खत ये दरख्वास्त दे रहे हैं, तो उनका यहाँ पे आपको देना है कि आप प्रिंसिपल के पास दे रहे हैं या किसके पास दे रहे हैं, फिर वो कहाँ के हैं। ठीक है, या कोई ऑफिसर हैं या कुछ भी है तो वो कहाँ के हैं, तो वो उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जनाब प्रिंसिपल साहब किबला, जनाब प्रिंसिपल साहब, उसके बाद वो कहाँ के प्रिंसिपल है, तो मोहम्मदन हाई स्कूल पटना। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ये 2 चीज़ लिखने के बाद जैसे आपने बखिदमत लिखा था तो बखिदमत के नीचे आ जाना है, यानी स्कूल का नाम लिख दिया। स्कूल के नाम लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ देनी है। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे ये जो जगह खाली है, वो जगह खाली किस वजह करके कि एक लाइन यहाँ पे छुट्टी हुई है। आपकी कॉपी में लाइन बनी रहती है ना, तो एक लाइन यहाँ पे छुट्टी हुई है, तो उस लाइन को एक लाइन छोड़ने के बाद जो बखिदमत आपने लिखा है उस बखिदमत के एकदम नीचे आपको आना है। एक लाइन छोड़ने के बाद, स्कूल के नाम लिखने के बाद नीचे आकर के बखिदमत के एकदम नीचे आपको लिखना है आलीजा। आलीजा लिखे या जनाबे आली लिखे, जो भी लिखे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है आलीजा। आलीजा लिखने के बाद आपको ये फिजाइया या निदाइया निशान लगाना है, जिसको एक्सक्लेमेशन का निशान भी कहते हैं। ठीक है, एकदम ज़रूरी है इन सब चीज़ों को एकदम बारीकी से देखिए, यही सब चीज़ें जो है कॉपी चेक करने वाले देख करके नंबर बैठाते हैं। ठीक है, तो आलीजा लिखने के बाद आपको एक्सक्लेमेशन का निशान लगाना है, और जैसे आप एक्सक्लेमेशन का निशान लगाएंगे तो उसके बाद की जो लाइन होगी वो फिर खाली होगी।
ये लाइन यहाँ पे जो खाली होगी, मैंने लिखा है वो जो आलीजा लिखा उसके एकदम सामने नहीं है, बल्कि एक्सक्लेमेशन का जो निशान है उसके नीचे से लिखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बात शुरू करेंगे। आलीजा लिखने के बाद हम किस लिए छुट्टी चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ, क्या परेशानी है, उसको हमको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो आलीजा लिखेंगे, उसके नीचे से आपको क्या लिखना है, अर्ज ये है कि आज मुझे घर पर एक ज़रूरी काम दरपेश है, यानी घर पे मुझे एक ज़रूरी काम है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकूंगा। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा बहुत सारी बातें, क्या काम है, कैसा काम है, ये वो सारी चीजें आपको नहीं लिखनी। अगर वो कहता है जिसको आप दरखास्त दे रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि उन चीजों को भी दर्शाओ, तो फिर दिखाना है, उन चीजों को लिखना है, वरना सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि अर्ज ये है कि आज मुझे घर पर एक जरूरी काम दरपेश है, जिसकी वजह से मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकूंगा। ठीक है, अब एक चीज और आप यहाँ पे गौर कीजिए कि जब मैंने बात शुरू की थी अपनी, अर्ज ये है कि जो हमने लिखा था वो आलीजा के बाद जो एक्सक्लेमेशन लगाया था उसके नीचे से लिखना शुरू किया था। ठीक है, और आप सपोज करें कि आपकी कॉपी का एंडिंग है, ठीक है, आखिरी लाइन जो है यहाँ पे खत्म हो रही है, तो अब आपको क्या है कि पीछे चले जाना है, और जब आप पीछे जाएंगे तो अर्ज के नीचे से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि आलीजा और बखिदमत जो आपने लिखा था उसी लाइन को पकड़ेंगे, क्योंकि अभी बात आपकी पूरी नहीं हुई है। बात जब पूरी होती है तब हम पैराग्राफ चेंज करते हैं। ठीक है, बात अभी पूरी नहीं हुई है, इस वजह से हम पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जहां से हमने आलीजा लिखा था उसी के एकदम नीचे आएंगे, फिर वहां से लिखेंगे जिसकी वजह से मैं स्कूल में हाजिर नहीं हो सकूंगा। इसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाने के बाद ये तो आपने रीजन दे दिया कि हम क्यों स्कूल नहीं आएंगे, तो हमारे साथ एक काम है, घर पे एक काम है जिसकी वजह से हम स्कूल नहीं आएंगे। अब आपको छुट्टी लेनी है, तो कितने दिन की छुट्टी लेनी है, तो वो कैसे लेंगे वो देखिए। उस बात को फिर हम शुरू जब करेंगे तो जो अर्ज लिखा था उसके नीचे से लिखेंगे, है ना, यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि अर्ज जहां से लिखा था वहां से हम शुरू करेंगे। कैसे कि लिहाजा हुजूर वाला से गुजारिश है कि आज मौरखा 29 सितंबर 2024 सिर्फ एक दिन की रुख्सत मंजूर फरमाए, आयन नवाजिश होगी। तो ये आपकी छुट्टी होगी, इसमें आप चाहे जितने दिन की आपको छुट्टी लेनी है, अगर ज्यादा दिन की छुट्टी लेनी है, जैसे 29 है ना, आज 29 तारीख है, तो 29 सितंबर से आप 2 अक्टूबर 2024 तक की रुख्सत हम मंजूर फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए, या आयन नवाजिश होगी, आप रुख्सत मंजूर फरमाए, आयन नवाजिश होगी। तो एकदम शॉर्ट तरीके से लिखना है, ज्यादा लंबी बातें नहीं लिखनी है ना, एकदम मुख्तसर लिखिए और सिस्टम के तौर पर लिखिए कि देखने में अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे तो रीजन हमने बता दिया था ऊपर में, यहाँ पे हमने रीजन बताया था कि मैं क्यों स्कूल नहीं आ पाऊंगा, क्या रीजन है स्कूल ना आने का जो। ठीक है, उसके बाद अब आपको छुट्टी लेनी है, तो कितने दिन की छुट्टी लेंगे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो इस तरह लिखना है कि लिहाजा हुजूर वाला से गुजारिश है कि आज मौरखा 29 सितंबर 2024 सिर्फ एक दिन की रुख्सत मंजूर फरमाए, आयन नवाजिश होगी। यहाँ पे आप जो है तारीख दिन बढ़ा भी सकते हैं, आपको जितने दिन की छुट्टी चाहिए वो आप कर सकते हैं कि 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर तक की रुख्सत मंजूर फरमाए, आयन नवाजिश होगी। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है और फिर नीचे आना है, एक छोटा सा लाइन खींचना है। ठीक है, छोटा सा लाइन खींचने के बाद आपको दाहिनी तरफ आना है। जब हम खत लिख रहे थे तो खत में क्या किया था कि बाएं जानिब आकर के हमने अपने बारे में बताया था कि हम कौन है, अपना नाम वगैरह जो हमने लिखा था वो बाएं जानिब में लिखा था, लेकिन दरखास्त में क्या होता है उसको हम दाहिने जानिब लिखते हैं। दाहिने जानिब कहाँ, जब ऊपर ने आपने बखिदमत लिखा था, आलीजा लिखा था, उसी के नीचे आकर के आपको क्या लिखना है, अर्ज गुजार। ठीक है, अर्ज गुजार में आपको अपना नाम लिख देना है, या जिसके नाम से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सुकूनत यानी वो कहाँ का रहने वाला है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर वो दर्जा, वो किस क्लास में पढ़ता है, उस स्कूल में वो किस क्लास में है, उसका क्लास यहाँ पे आप देंगे, क्लास का नाम डालेंगे। उसके बाद वो उसका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, बस इन्हीं चीज़ों को लिखना होता है। उसके बाद फिर क्या है, आपको सब ऊपर कॉर्नर पे बाएं जानिब यानी आगे नहीं भाग जाना है, जो आपने लाइन बनाया था कि हम इतने ही इसी के अंदर को लिखेंगे, यानी जो बीच बनाया था कि बीच में हमें एप्लीकेशन लिखना है, तो उसी के अंदर बाहर नहीं जाना है, उसी के अंदर आपको फिर क्या लिखना है, ऊपर में बतारीख
29/9/2024 जो हमने लिखा है, यानी यहाँ पे जो तारीख लिखी जाएगी वो तारीख लिखी जाएगी जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। हो सकता है कि आप जिस दिन छुट्टी ले रहे हैं, जिस दिन की छुट्टी आपको चाहिए, या फिर जो भी आप छुट्टी लेने की तारीख यहाँ पे मुतय्यन करेंगे उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले या 4 दिन पहले आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये करना, यहाँ पे वही तारीख लिखनी है जिस तारीख को आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे जो आप तारीख मेंशन करेंगे उस तारीख को यहाँ पे नहीं लिखनी है, बल्कि वो तारीख जिस तारीख पे आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उस दिन कौन सी तारीख है, तो वो तारीख आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसके ज़रिए से जब हम जिसकी मदद से अगर हम ये दरख्वास्त लिखते हैं तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगी, ये दरख्वास्त लगेगी, उसके बाद देखने में भी, और सही तरीका जो है दरख्वास्त लिखने का यही है। अब इसमें जो अहम चीज़ है उसको, उसमें इनमें क्या क्या है उसको हम गौर से उसको आप तवज्जो से देखिए। इसमें क्या है, बखिदमत, ये आपकी एकदम अहम है। बखिदमत जो है ये चीज़, ये हर दरख्वास्त में होगी, ठीक है। ये बखिदमत हर दरख्वास्त में आपको लिखना है। उसके बाद जनाब प्रिंसिपल की जगह जनाब हेड मास्टर या कहीं का भी आपको लिखना है तो ये वाली चीज़ जो है चेंज होती रहेगी, लेकिन तरीका लिखने का यही होगा। उसके बाद ये वाली चीज़ जो है वो भी चेंज होती रहेगी, ये भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। और ये पैटर्न जो है, ये बतारीख वाला जो जगह है, बतारीख की जो जगह, ये तारीख यहीं पे रहेगी मुतय्यन जगह, यानी जिसकी जो जगह है वो मुतय्यन है, वो जगह चेंज नहीं होगी, बातें चेंज होंगी, ठीक है। तो तारीख जो यहाँ पे लिखनी है वो जगह इसकी मुतय्यन, यहीं पे तारीख लिखनी है। उसके बाद ये जहाँ घेरा लगा रहा हूँ वो अहम चीज़ है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं कभी भी। ये वाली, ये आलिजा आपको हर एप्लीकेशन में लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाली चीज़ें जो है अर्ज़गुज़ार और रोल नंबर वगैरह, ये चीज़ आपको हर दरख्वास्त में लिखनी ही है। बाकी की बात, बीच की जो बात है थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी, लेकिन पैटर्न जो है तरीका लिखने का वही। और आखिर में ये वाली चीज़ आपको लिखनी है, ये बात आइन नवाजिश होगी, है ना, आइन नवाजिश होगी, ये चीज़ आपको लिखनी ही है, ठीक है। तो खास चीज़ जो है इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप एप्लीकेशन लिखें, तो इन चीज़ों को छोड़ना नहीं। बखिदमत लिखना, बखिदमत लिखने के बाद आप जिसके पास ख़त लिख रहे हैं उसका पोजीशन लिखें, वो किस पद पे है, वो उनका नाम नहीं लिखना है, वो जिस पद पे है उनका पद लिखना है। उसके बाद फिर वो कहाँ के हैं वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। फिर उसके बाद अपनी बात शुरू करनी, और जब आप बात शुरू करेंगे तो उसमें एक चीज़ और गौर ख़ास है जो हमेशा हर ख़त में वो चीज़ होगी, वो बात होगी, कौन सी, अर्ज़ ये है कि, ये वाली चीज़, अर्ज़ ये है कि बाद फिर हम यहाँ से बात शुरू करेंगे, यानी यहाँ से जो बात होगी वो चेंज होती रहेगी। ये सारी बातें हमारी चेंज होगी जिस टॉपिक पे, जिस चीज़ के लिए हम एप्लीकेशन देंगे वो चीज़ हमको यहाँ पे लिखनी है। तो ये चीज़ यहाँ से बात चेंज होती रहेगी, लेकिन अर्ज़ ये है कि ये चीज़ जो है हर एप्लीकेशन में रहेगी, ठीक है। तो आप क्या क्या है, बखिदमत और आलिजा, अर्ज़ ये है कि, अर्ज़ गुज़ार और तारीख़, बतारीख़ जो है ये चीज़, और आइन नवाजिश, इन चीज़ों को आपको हमेशा तवज्जो करनी है कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो इन चीज़ों पे आप ख्याल करेंगे, ये चीज़ें आपके छूटे नहीं। और जगह देख लीजिए कि जिसकी जहाँ पे जगह है उसको वहीं पे आपको लिखना है, इधर उधर नहीं कर देना। ऐसा नहीं करना है कि अर्ज़ गुज़ार सुकूनत दर्जा और रोल नंबर जो है उसको आप इस तरफ लिख दें, इस तरफ नहीं लिखना है, इसको दाहिनी जानिब ही लिखना है। और अर्ज़ आलिजा जो है उसकी जगह ये है, बखिदमत की जगह ये है। तो ये मुख्तसर सा तरीका और बहुत आसान तरीका और एकदम सहल तरीका है एप्लीकेशन लिखने का, दरख्वास्त लिखने का, ठीक है। तो उम्मीद है कि दरख्वास्त लिखने का तरीका आपको बआसानी समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं, या जिस भी तरीके से डिस्क्रिप्शन में मेरा राब्ते का जो ज़रिए हैं वो सारे के सारे मौजूद है, तो आप उसके ज़रिए से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, इसका सही तरीका क्या है वो आपको पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप सब यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।